सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। साफ तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना, आज़ाद हिंद फौज, जिसके बाद उनका नाम प्रांतीय रक्षक दल के रूप में रखा गया। लगातार ये सरकार से अपनी मांगों को रखते रहे, लेकिन इनकी मांगों पर अभी तक विचार नहीं किया गया। आज भी ये सभी पीआरडी घेराव करने के लिए विधानसभा की ओर कूच किए थे, लेकिन इन्हें रोक दिया गया। शासन प्रशासन ने यहाँ पर इन्हें रोक कर रखा है। एक बुजुर्ग पीआरडी भी हैं, जानते हैं कि यहाँ पर प्रशासन ने इन्हें रोका तो है, खाने पीने की क्या व्यवस्था की है यहाँ पर? कुछ व्यवस्था नहीं। कुछ नहीं। कितने दिन हो गए धरने? जो 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन से यहीं आप? हाँ, 4 दिन हो गए। कोई वार्ता वार्ता हुई? बस इसी तरह आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं। मतलब आश्वासन मिलता है? बस कोई ठोस कोई कारण नहीं। ना मानदेय बढ़ा, ना विभाग को अलग किया गया। कुछ नहीं अभी। मेन मांग आपकी विभाग को अलग। विभाग है अलग। तो देखिए यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। ये कूच करने के लिए सभी पीआरडी जवान निकल गए हैं और यहाँ पर मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर पीआरडी जवानों का प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में सभी पीआरडी जवान हैं और उनका नेतृत्व करने वाले एक अध्यक्ष भी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह की वो मांगे हैं जिसको लेकर यहाँ पर पीआरडी जवान प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रशासन ने इन्हें रोक कर तो रखा है, लेकिन आखिर यहाँ पर व्यवस्थाएं क्या है, यहाँ पर इनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है और वो भी उनको संभालने की कोशिश कर रहा है कि शायद पीआरडी जवान मान जाए। सर, आखिर क्या मांगे हैं जिसके लिए इतना आंदोलन किया जा रहा है? भाई साहब, मात्र 3 सूत्री मांगे हैं हम लोगों की। पहला मांग है कि पीआरडी विभाग को जुआ कल्याण से अलग किया जाए, क्योंकि जुआ कल्याण का निर्देशक भ्रष्टाचार में लिप्त है। कौन है? ये श्रीमती डिम्पल वर्मा जी हैं। तो जुआ कल्याण विभाग के निदेशक पे हमारे पीआरडी जवान की भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हैं। उनके तरफ से 5,000 से 7,000 पैसे लेकर के इनकी ड्यूटी दी जाती है, जो पैसा नहीं देता है। वैसे ये बताएं, योगी सरकार ने इनके लिए एक बजट जारी किया, उस बजट का इस्तेमाल क्या पीआरडी जवानों पर हो पाया? देखिए, अभी तक तो इन्हें नहीं मिला और इसी सिस्टम को हम लोग समझाना चाहते हैं। चूंकि मैं योगी सरकार का ये आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे पीआरडी जवानों के ऊपर उनकी नज़र है, पर ये बीच के बिचौलिया अधिकारी जो हमारे जवानों की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उनके वजह से इनकी मांगों के बारे में हम लोग सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अच्छा सर, क्या परिचय है आपका? जी, मेरा नाम कुंवर अजय सिंह है। मैं राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद का अध्यक्ष हूं और पीआरडी संघ का संरक्षक हूं। चूंकि हमारी पार्टी सरकार में गठबंधन में है, तो हम चाहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों के वजह से हमारी सरकार को बदनाम न किया जाए। अच्छा सर, ये बताइए, अभी पीआरडी जवानों का योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 125 रुपए बढ़ाने का काम किया था। जी। क्या वो 125 रुपए पीआरडी जवानों को बढ़कर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? देखिए, अभी इन्हें नहीं मिल रहा है। इसी भ्रष्टाचार से तो मुक्ति पाने के लिए हम लोग या हमारे पीआरडी जवान आज आंदोलन पे उतरे हुए हैं। इन्हीं भ्रष्टाचार से निवृत्त होने के लिए ये हमारे जवान आज आंदोलन पे उतरे हुए हैं। हम चाहते हैं, इनकी मात्र 3 सूत्री मांगे हैं। इस मांग को सुन लीजिए कि पीआरडी विभाग को जुआ कल्याण से अलग किया जाए एवं डायरेक्टर के पद पे आईपीएस अधिकारी नियुक्त किया जाए। दूसरी मांग है कि पीआरडी की जवानों को नियमित रूप से ड्यूटी दिया जाए और वेतन भत्ता बढ़ाकर पुलिस के समान सारी सुविधाएं भी दिया जाए। समान वेतन, समान कार्य का नैसर्गिक न्याय के आधार पे। अच्छा सर, ये बताइए, भी सरकार ने कहा कि पीआरडी जवानों को अब हम ड्यूटी दे रहे हैं, तो ड्यूटी देने के लिए किस तरह का भ्रष्टाचार है? ड्यूटी युवा कल्याण विभाग से कैसे मिलती है इन लोगों को? ये आपको पहले भी अवगत कराया गया है कि जुआ कल्याण विभाग के अंदर ही पीआरडी को संलिप्त कर दिया गया है। तो जुआ कल्याण विभाग की जो निर्देशिका हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो 5 से 7,000 रुपए की मांग करती हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों से मंगवा करके लेती हैं, तब हमारे जवानों को ड्यूटी देती हैं। जो ये पैसा नहीं दे पाता है,
उन्हें वो ड्यूटी नहीं देती हैं और कोई न कोई गलत आरोप लगा करके विभाग से उनको बाहर करा देती हैं और उनकी ड्यूटी नहीं लगने देती हैं। अच्छा सर, ये बताइए, अभी एक बजट भी पास हुआ था, प्रांतीय मतलब पीआरडी जवानों के लिए, विभाग के लिए एक मोटा बजट पास हुआ था, तो उस बजट पर किस तरह का आरोप है आप लोगों का? क्या कहना चाहेंगे उस बजट के बारे में, विभाग के बारे में? अभी तक जो भी बजट पास हुआ है अभी तक कोई लागू नहीं हुआ। इसी को तो बार बार रोना है कि युवा कल्याण विभाग से जब हमारी पीआरडी अलग हो जाएगी तो इनके लिए जो भी बजट आएगा वो इनके ऊपर खर्च होगा। अभी तक जो इनके नाम से बजट आता है वो युवा कल्याण के अन्य कार्यों में खर्च कर दिया जाता है या भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है और इनको कुछ नहीं मिलता, वहीं ढाक के 3 पात होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि युवा कल्याण विभाग से अगर पीआरडी विभाग को अलग कर दिया जाएगा तो जो भी अनुदेय इनके लिए आएगा वो इनके ऊपर निश्चित तौर से खर्च होगा, ये हम लोगों का मानना है। तो उत्तर प्रदेश में ये पीआरडी जवान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिन्होंने होम गार्डों को ट्रेनिंग दी थी और होम गार्डों को ट्रेनिंग दी, लेकिन उसके बाद योगी सरकार की नजर इन पीआरडी जवानों पर तो गई। सरकार ने एक मोटा बजट पास किया, लेकिन उस बजट का इस्तेमाल क्या इन पीआरडी जवानों पर हो रहा है? भ्रष्टाचार के आरोप लगातार डिंपल वर्मा पर लग रहे हैं, लेकिन सरकार की चहेती और शायद मुख्यमंत्री की काफी करीबी हैं, इसलिए अभी तक कोई कदम विभाग पर और डिंपल वर्मा पर नहीं लिया गया। कितने का बजट पास हुआ था? 62 करोड़। 62 करोड़ का बजट, लेकिन उसमें से क्या 1 रुपए भी मिला? और अभी जो स्थापना दिवस आने वाला है या पिछला जो स्थापना दिवस बीता है उस पर क्या कदम लिया गया था? जो बजट हमारे सरकार के द्वारा दिया गया था, पिछले वर्ष 2020 में 10 लाख रुपया दिया गया था कि इनका स्थापना दिवस जो है खूब अच्छे ढंग से मनाया जाए, परंतु हमारे विभाग के अधिकारियों की बदौलत जो है उसको लीपापोती कर दी गई है। वो कहाँ बजट खर्चा हुआ, कितना हुआ? पिछले बार जब आप सभी अलग अलग जिले से स्थापना दिवस को मनाने आए थे तो क्या युवा कल्याण विभाग और जो आपका मुख्यालय लखनऊ में है यहाँ अंदर एंट्री मिली थी आप लोग? हमारे काफ़ी बहन भाइयों को जो है निदेशालय में आने के बाद पहले तो आमंत्रित किया गया, उनका नाम सूची में था, और जब यहाँ हमारे जवान आ गए तो उनको जो है एंट्री नहीं दी गई। और हम जब सोचे, हमारे संगठन ने सोचा, हमारे अधिकारी और हमारी सरकार के नहीं, पिछली बार जो स्थापना दिवस था आप लोगों को थाने में बंद कर दिया गया था ना, तो वही बता रहे हैं। तो जो हमारे अधिकारी हैं जिनकी बदौलत हमको 72 साल के बाद हमारा स्थापना दिवस मनाया जाने लगा और सरकार की रहनुमाई पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 10 लाख रुपया मिला कि इनका जन्मदिन कायदे से मनाया जाए, उस खुशी का इजहार करते हुए हमारे संगठन के द्वारा 42 गरम लोई और 42 नेता सुभाष चंद्र बोस के चित्र लेकर के इसलिए लाया था कि हम अपनी खुशी का इजहार करने के लिए कि अपने अधिकारियों की बदौलत जो मिला है। विशेष सचिव उस समय विशेष सचिव अनुराग पटेल थे ना? अनुराग पटेल हमारे विशेष सचिव थे। उसके बावजूद ये हुआ कि हम इनको जो है हम जेल भेजेंगे, हमको तुरंत अरेस्ट करा करके हमको जेल भेज दिया गया। कल वार्ता हुई आप लोगों की, क्या वार्ता? पहले हमारे संरक्षक जी के साथ और हम लोगों के बीच में पहली बार हमारी वार्ता निदेशालय की गई, उसमें हमसे कोई वार्ता नहीं की गई। और रात को 7:30 बजे हमको बुला करके निदेशालय में हमारे 6 आदमियों की समिति के द्वारा वार्ता की गई। तो ये बताया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके हमारी निदेशक महोदय आई हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको युवा कल्याण से अलग करते हुए IPS अधिकारी दिया जाएगा और आपकी जो वेतन वृद्धि की बात है, आपका मानदेय बढ़ाया जाएगा, किंतु ये क्लियर नहीं है कि कितना बढ़ाया जाएगा और कब बढ़ाया जाएगा। चलिए रामनरेश जी, अब आज बैठी है काफी आंदोलन है, अजय कुमार सिंह से ही जानेंगे कि वार्ता पर वो क्या कहना चाहेंगे, वार्ता पर आखिर उनकी नाराजगी क्या है। अजय जी, कई वार्ताएं हुई हैं, 500 से अधिक तो प्रदर्शन हो चुके हैं इन लोगों के, अभी फिर एक आश्वासन मिला, क्या लगता है अगर आश्वासन पे खरी नहीं उतरी सरकार तो क्या कदम होगा 1 लाख पीआरडी जवान और उनके परिवारों का और आपका? देखिए, सरकार के आश्वासन पे हम लोगों को पूर्ण भरोसा है, लेकिन सरकार तक हमारी आवाज ये भ्रष्ट अधिकारी पहुंचने ही नहीं देते हैं। जैसे कि युवा कल्याण के जो निर्देशिका हैं
श्रीमती डिम्पल वर्मा जी, इनसे कल हमारी पीआरडी का प्रतिनिधित्व के तौर पे हम 5 लोग जाकर के वार्ता किए थे, जिसमें पीआरडी की मात्र 3 मांगे थी, ओनली फॉर 3, कि पीआरडी विभाग को युवा कल्याण विभाग से अलग किया जाए एवं डायरेक्टर के पद पे आईपीएस अधिकारी नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा ये शासन की बात है। हमने कहा चलिए ठीक है, शासन की बात है तो हमारी आवाज आप शासन तक पहुंचाइए, हमें मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि से मिलवाइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसकी व्यवस्था करते हैं, आप लोगों को मिलवाएंगे। दूसरी मांग हमारी है कि पीआरडी जवानों को नियमित रूप से ड्यूटी दिया जाए और वेतन भत्ता बढ़ाकर पुलिस के समान सारी सुविधाएं दिया जाए, समान कार्य और समान वेतन के आधार पर, नैसर्गिक न्याय पे। जब ये हमारा पीआरडी का जवान अगर कोई कहीं भी ड्यूटी में जाता है तो एक तरफ पुलिस का जवान जाता है, दूसरे तरफ हमारा पीआरडी का जवान जाता है। जब कोई अपराधी गोली चलाता है या कोई अवांछनीय तत्व उस पे हमला करता है तो एक बार भी नहीं कहता है कि ये पीआरडी के जवान तुम हट जाओ, तेरा वेतन कम है, हम तुम्हें कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगा, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। वो एक बार भी इन्हें निगलेक्ट नहीं करता है, वो इनके ऊपर भी गोली चलाता है और इनको भी मारता है। तो हम चाहते हैं, सरकार से ये आग्रह करते हैं कि जो पुलिस को सुख सुविधाएं दी जाती है वो तमाम सुख सुविधाएं हमारे पीआरडी के जवानों को दिया जाए, यही नैसर्गिक न्याय भी है। और तीसरी मांग है कि पीआरडी विभाग में भ्रष्टाचार उजागर करने वाले जवानों पर गलत आरोप लगाकर निकाले गए जवानों को बिना शर्त विभाग में वापस लिया जाए और इनको नियमित रूप से ड्यूटी दिया जाए। अजय जी अगर बात की जाए कि निकाले गए तो कितने लोग हैं जो निकाले गए, संख्या क्या होगी? लगभग 150 से 200 के लगभग जवान हैं जिनको किसी न जो युवा विरोध करने पे नहीं, उनका भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकारियों का भ्रष्टाचार उजागर करने पे इनके ऊपर दूसरा न तीसरा कोई न कोई आरोप लगा करके इनको विभाग से निकाल दिया गया है और इन्हें ड्यूटी भी नहीं दी जा रही है। अजय जी, यहाँ पर तीसरा दिन आज हो गया है, रहने खाने की व्यवस्था क्या है, प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई? देखिए, प्रशासन के द्वारा यहाँ रहने खाने की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ये हमारे जवान अपने सीमित साधनों में जो भी स्वयंसेवी के तौर पे आए हैं, अपना सामान लेकर के आए हैं। आज चूंकि ये विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, विधानसभा का घेराव किए, वहां से पुलिस इनको गिरफ्तार करके यहाँ लाई है। तो हमारी मांग है कि अगर हम गिरफ्तार हैं तो पुलिस हमारे लिए खाने की व्यवस्था करे, सरकार हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्था करे, अगर वो गिरफ्तार की है तो उसकी व्यवस्था करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश 83,000, चूंकि उत्तर प्रदेश में, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 83,000 पीआरडी जवानों की संख्या है और 83,000 पीआरडी के जो जवान हैं, एक जवान 10 वोटर के बराबर है, 10 मतदाता के बराबर है, यानी 10 मतदाता को एक जवान प्रभावित करता है। तो सरकार से यह आग्रह है कि 83,000 जवान जो हर 10 मतदाता के बराबर है, यानी 8,30,000 मतदाता यहाँ इको गार्डन में आकर के सरकार से आग्रह कर रहा है, इनकी बातों पे भरोसा करके इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, अन्यथा आगे सरकार को काफ़ी दिक्कतें आएगी। ये सारे जवान एक तरफा, किसी न किसी दल को एक तरफा मतदान करेंगे। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में आज पीआरडी पिछले 3 दिनों से पड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार को उजागर करने के आरोप में 200 से अधिक पीआरडी जवान निकाल दिए गए हैं और उनकी बहाली की मांग कर रहे हैं। युवा कल्याण विभाग से पीआरडी प्रांतीय रक्षक दल को अलग करने की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद अब क्या करें, ये तो मजबूरन है कि इन्हें सरकार पर विश्वास करना है। लेकिन 5 साल बीत चुके हैं, चंद दिन बचे हैं 2022 के चुनाव में। अब अगर सरकार पूरा नहीं करेगी तो खामियाजा तो साफ तौर पर 83,000 पीआरडी जवान उन्हें दिखाएंगे। लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया गया है। प्रशासन ने इन्हें गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन खाने पीने की कोई व्यवस्था अभी तक इन्हें नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों से ये पीआरडी जवान आए हैं। 1-2 लोगों से हम बात भी करेंगे कि क्या कहना है उनका, किस तरह का भ्रष्टाचार उजागर करते थे। जैसा कि उन्होंने बताया इनके अध्यक्ष अजय कुमार ने कि जब वो बताते थे कि उन्हें ड्यूटी के नाम पर 5,000-7,000 रुपये लिए गए हैं और तब ड्यूटी मिली है, तो उसके आरोप लगाते ही उस पीआरडी जवान को निष्कासित कर दिया जाता। कहाँ से थे? मैं जनपद अमेठी से आया हूँ, चंद्रपाल यादव मेरा नाम है।
समस्या ये है कि सबसे पहले तो विभाग को अभी तक यही नहीं क्लियर अच्छा, एक सवाल पूछा जाए कि भाई छोड़ क्यों नहीं देते पीआरडी जवान, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना को क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि नेताजी का एक ऐसा आदर्श आचरण था कि उस आचरण के तहत हम लोगों ने इस वर्दी को मतलब सम्मान देते हुए इस वर्दी को धारण किया। हमको शपथ अपथ भी ली थी, बिल्कुल शपथ लिए थे कि हम जहाँ पर हमको मतलब जो है देश के लिए मतलब रक्षा करने के लिए तैनात किया जाएगा, हम पूरे निश्चल भाव से और अनुशासन में रह करके देश की रक्षा, अपनी सुरक्षा करते हुए देश की रक्षा करने का संकल्प लिए थे और उस पर हम लोग खड़े भी हैं। शपथ मेन वजह है कि ये पीआरडी जवान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बताए हुए आदर्श और उनकी शपथ के ही कारण आज पीआरडी और प्रांतीय रक्षक दल को छोड़ नहीं रहे। सरकार ने एक लॉलीपॉप के तौर पर इनका मानदेय बढ़ाने का काम किया, लेकिन अभी तक विभाग के भ्रष्टाचार के कारण इन्हें इनका मानदेय भी नहीं मिल पाया। बताइए क्या कहना चाहेंगी? मैं मऊ जिला से आई हुई किशनी देवी। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब तो हम लोग को आज तीसरा दिन हो गया, भूखे मर रहे हैं, जो कि चौथा दिन है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी सरकार आवाज़ सुन ले, मुझे जो है जिला युवा कल्याण से अलग करके आईपीएस का अधिकारी चुन ले, और जो है मतलब जो मांगे हैं ठीक। तो उत्तर और ज्यादा जो है कुछ कहना चाहेंगे आप भी? मैं जनपद बांदा से हरिचंद। आज बैठ गई आप लोग, हम ये सरकार को अपनी आवाज़ बताना चाहते हैं कि सरकार जिस तरह हमको एक मुलजिम के तौर पे यहाँ जेल में ला करके यहाँ इको गार्डन में रखे हुए है, तो जिम के तौर पे लाई है, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या ये जो बैठे हैं तो क्या ये 4 दिन इस तरह हमारे जो पीआरडी जवान भूखा त्रस्त यहाँ बैठा हुआ है, पानी से प्यासा बैठा हुआ है, तो क्या ये 4 दिन बिता सकते हैं? या 375 रुपए में हम जो अपना घर परिवार चला रहे हैं, क्या ये सरकार का कोई भी आदमी, कोई भी अधिकारी चला सकता है? वो भी महीने में कितने दिन ड्यूटी मिलती है? महीने में कभी 30 दिन का आदेश, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने 60 दिन का आदेश बनता है, और 375 रुपए दिए थे। ट्रैफिक में हम जब लोग ड्यूटी करते हैं तो एक सिपाही 3000 रुपए प्रतिदिन पा रहा है, एक वहीं होमगार्ड जवान 768 रुपए पा रहा है, वहीं पे हम पीआरडी का जवान 375 रुपए पा रहे हैं। चलिए, तो आवाज बैठ गई है। कड़कड़ाती ठंड में ये पीआरडी जवान आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा राम नरेश जी, अगर जानना चाहें कि अब तक कितनी वार्ताएं हैं, तो कितनी होगी संख्या? हम नहीं चाहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से हमारे आप लोग जितने हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधु जानते हैं, 50 बार हमारी वार्ता हो चुकी है। 2018 से लगातार, जब से योगी सरकार ने अपना आशीर्वाद दिया कि इनका जन्मदिन मनाया जाए, 2020 से 50 बार से अधिक। तो योगी सरकार में शायद अपनी बात को सुनाने के लिए एक लंबा प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाके सरकार के कानों पे जू रेंगती है। प्रशासन ने इन्हें गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन खाने पीने रहने की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। इस कड़कड़ाती ठंड में ये सभी पीआरडी जवान ये आस लेकर बैठे हैं कि शायद 22 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कोई ठोस कदम उठाएंगे। देखने की बात है कि 22 के चुनाव से पहले आखिर क्या कदम योगी सरकार उठाएगी, या 22 के चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, जैसा कि महानिदेशालय के द्वारा ये मालूम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम युवा कल्याण से पीआरडी को अलग कर देंगे और इनका मानदेय बढ़ा देंगे, लेकिन ये नहीं क्लियर किया कि कितना बढ़ाएंगे और कब बढ़ाएंगे। जब होमगार्ड के बराबर ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस के बराबर ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनका भत्ता मिलेगा या कम मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम लोगों ने इनकी बात पे विश्वास किया और इन्होंने कहा कि जो पीआरडी के जवान शिकायत करने में, चाहे वो मीडिया से शिकायत किए, चाहे जनप्रतिनिधि से शिकायत किए, शिकायत के आधार पे जिनको निकाला गया है उन सबको वापस लिया जाएगा और ड्यूटी दी जाएगी। परंतु उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने धरना अपना समाप्त किया। सवेरे हमारे भाई हमारे घर जाने चाह रहे थे, रास्ते में पुलिस ने फिर से गिरफ्तार करके हम लोगों को जेल भेजने का काम किया, और इनकी जो जेल है वो इको गार्डन है, इको गार्डन में लाके हमको डाल दिया। अब हमारे जवानों को ये विश्वास हो गया है ये सिर्फ कूट रचित रचना रची गई है, देना वेना कुछ नहीं है। हमारे महोदया से, सीएम साहब से ये बताइए
मुख्यमंत्री ने किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की ना अभी? नहीं, अभी मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं, सिर्फ हमारे निदेशालय द्वारा बताया गया। ठीक। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये अध्यक्ष थे राम नरेश यादव और इनके सहयोगी कुंवर अजय सिंह अध्यक्ष, राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद अजय सिंह और राम नरेश यादव और पूरे पीआरडी जवान उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं कि शायद योगी सरकार इनकी बातों को सुनेगी। अब नहीं सुनेगी तो 2022 के चुनाव में खामियाजा तो भुगतना निश्चित। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।